हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2024 के लिए एज क्राइटेरिया की, जिसको लेके कि बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कि एनएमसी ने 2 जून को एक गजट जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया था एज क्राइटेरिया के बारे में। इन्होंने क्या लिखा था इस एज क्राइटेरिया के बारे में, जिसको लेकर कि कंफ्यूजन चल रहा है। चलिए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, यहां पर एनएमसी ने जो बताया था, इन्होंने कहा था कि अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर एज ऑन और बिफोर 31st जनवरी ऑफ द ईयर दैट द कैंडिडेट शैल बी अपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने ये कहा था कि आप जिस साल नीट दे रहे हैं, लाइक अगर 24 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 2024 में अगर नीट दे रहे हैं तो आपको 2024 के जनवरी तक 31st जन तक 17 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है यहां पर? लेकिन फिर इसको यहां पर चेंज करके अपडेट किया गया बच्चों, और अपडेट करके क्या बोला गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन एनएमसी की तरफ से आई बाद में, जो कि आप देख सकते हैं। यहां पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, और इस पब्लिक नोटिस में क्या बोला गया? इस पब्लिक नोटिस में यह कहा गया कि द वर्ड जनवरी इन क्लॉज 11A अंडर द हेडिंग एडमिशन काउंसलिंग माइग्रेशन एटसेट्रा इन चैप्टर 3 of GMER 2023 में प्लीज बी रेड एज दिसंबर। मतलब इन्होंने कहा कि जो 31 जनवरी लिखा था उसको 31 दिसंबर हमें पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2024 में नीट दे रहे हैं तो आपको 2024 के दिसंबर तक 17 ईयर का कंप्लीट हो जाना है। बात समझ में आई? जो इन्होंने जनवरी कर दिया था, अब जनवरी करने से दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों यहां पर, कि जो मार्च में, अप्रैल में, या फिर उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल में, जून, कभी भी दिसंबर तक उस साल पर 17 ईयर के हो रहे थे, वो एलिजिबल नहीं थे। लेकिन फिर इन्होंने इसको करेक्ट किया, और जैसा कि पहले था बिल्कुल एजिट कर दिया कि आप जिस साल एग्जाम दे रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम के टाइम पे हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, काउंसलिंग के टाइम पे हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी सेम ईयर में 31 दिसंबर तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप 2007 के बॉर्न हैं या उससे पहले के 2007 दिसंबर तक, या फिर 2007 दिसंबर के पहले 2006, 5 कभी के भी बॉर्न हैं, आप बिल्कुल 2024 के नीट के लिए एलिजिबल है। हाँ, अगर आप 2008 बॉर्न है, 9 बॉर्न है, तो आप एलिजिबल नहीं है 24 के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे पैनिक हो रहे थे, इस चीज को लेकर बड़ी टेंशन में थे कि सर हमारी जो है 17 ईयर की एज कंप्लीट नहीं हो रही है जनवरी 2024 तक, तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चों, अब वो जनवरी 2024 नहीं है, अब वो दिसंबर 2024 है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और बच्चों, दूसरी एक बात और र्यूमर चल रही है कि जो एनएमसी है उन्होंने 50% मार्क्स जो है उसका मिनिमम क्राइटेरिया हटा दिया है। जो 50% मार्क्स चाहिए थे आपको जनरल कैटेगरी में 12th में, पीसीबी का जो एग्रीगेट होता था, या फिर अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए थे, तो उसका क्राइटेरिया हटा दिया गया। तो ऐसा अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कुछ बच्चे जिनके 50% से कम मार्क्स हैं और वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए अलग से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक हटा नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें ऑफिशियली तो यही है कि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 12th में
हमें 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए, और आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स कम रह गए थे और आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों करते रहिए, एग्जाम को दीजिए, और इसी तरह के और अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे ही जरूरी अपडेट आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।